यस हेलो बच्चों, वेलकम वेलकम टू एसके ज्ञान चैनल। मैं कमल हंसपाल पैराबोला की सेकंड वीडियो लेके आई हूँ। ठीक है, यही क्विज आपको skcomputercenter.com वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ मिल जाएगा। आप वहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। पैराबोला की पहली वीडियो और क्विज, ठीक है, ये दोनों आपको मिलेंगे। तो पैराबोला का क्विज, फर्स्ट क्विज भी है वहाँ पे, ठीक है, वेबसाइट पे। और जो फर्स्ट वीडियो है वो भी हमने अपलोड करी हुई है, मतलब वो क्विज के जो सॉल्यूशंस हैं उसकी वीडियो पार्ट 1 है। ठीक है, तो जो वेबसाइट पे क्विज नंबर 2 है उसके सॉल्यूशन, ठीक है, वीडियो नंबर 2 में होंगे। ओके, तो हम सॉल्व करते हैं पार्ट 2। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, तो बिना डिले करे करते हैं हम आज की वीडियो स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे इस क्वेश्चन में जो है वो वर्टेक्स पूछ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले वर्टेक्स के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, है ना, इसको आप पैराबोला की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, वो कैसे, जो स्क्वायर वाली टर्म होती है आपको ध्यान से देखना है, स्क्वायर एक्स के ऊपर है कि वाई के ऊपर। एक्स के ऊपर है तो उसको आप एक साइड पे रखोगे। जो दूसरा वाला है, जैसे 12y प्लस 4, ये ठीक है, दूसरी साइड गया, माइनस का हो गया। फाइन, क्या करना है आपको, जिस पे स्क्वायर है उसको एक तरफ रखना है। ठीक है, ऑब्वियस है, एक्स स्क्वायर इस तरफ होगा तो जो एक्स वाली टर्म्स हैं वो सारी एक तरफ, वाई वाली टर्म सारी एक तरफ। उसके बाद क्या होता है, ये तो x के ऊपर स्क्वायर है ना, यहाँ पे 8x है, जो x के साथ लगा होता है उसका हाफ किया जाता है 4, उसका स्क्वायर किया जाता है 16। जो 16 है वो इसमें भी आप ऐड करोगे, इसमें भी ऐड करोगे, ये रूल होता है। क्लियर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8x, 16 आपने इधर भी ऐड करा, ठीक है, यहाँ पे भी ऐड करा, यहाँ पे हो गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हुआ माइनस 12y प्लस 12। फाइन, तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, दोनों में से 12 आप कॉमन निकालोगे, 12 की माइनस 12 है ना, तो y माइनस क्या आ गया 1। तो यहाँ से अगर मैं वर्टेक्स की बात करूं तो वो क्या होता है, पहले आपको x का कोऑर्डिनेट लिखना होता है। x का कोऑर्डिनेट मतलब x में से क्या माइनस हो रहा है, x में से 4 माइनस हो रहा है। 4 मतलब जैसे, ठीक है, ऐसे लिखोगे। वो क्यों, क्योंकि इसको ना ऐसे लिखना होता है, ऐसे, मतलब वहां पे तो x प्लस 4 बड़ा है, आपको माइनस की फॉर्म में ऐसे लिखो, -4। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y में से क्या माइनस हो रहा है, 1। -1 नहीं लिखना, नहीं, माइनस जो है उसको छोड़ के देखना है ना, y-1। यहाँ पे क्या था, माइनस को छोड़ के देखा, क्या था, -4। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये वर्टेक्स होता है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में वर्टेक्स ही पूछा है, वर्टेक्स जो है वो आपका ये रहा, पता चल गया। इसी क्वेश्चन में आपको मैं फोकस कैसे निकालते हैं वो भी बता देती हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ से a क्या रहेगा, यहाँ से a रहेगा 3। वो कैसे, क्योंकि ये जो टर्म होती है इसको 4a के साथ कंपेयर कर देते हैं ना, इसको नेगेटिव साइन को छोड़ के, तो क्या आया 3। अब ये जो 3 है, जो आपका वर्टेक्स बना, वर्टेक्स बना -4 1। अब इस 3 को आपको ऐड करना है, जा इसमें जा इसमें, करना किस में है, आपको ये देखना है कि ये पैराबोला किस साइड ओपन हो रहा है, मतलब उसका मुंह किस तरफ, y की तरफ, नेगेटिव y की, मतलब ये आपको किस में ऐड करना है, y में ऐड करना है, y के कोऑर्डिनेट में। x वाला ऐसे का ऐसा रहेगा, y जो था वो 1 था, उसमें आपको ऐड कर देना है। मतलब अगर इसका फोकस पूछते वो -4 होना, हाँ ये फोकस होना था। फोकस देखो, ये क्वेश्चन फोकस का आ गया। ठीक है, तो आप इसका फोकस निकालो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। एक्सिस ऑफ द पैराबोला, पैराबोला की एक्सिस कैसे होगी, पहले पैराबोला की एक्सिस कैसे होगी, पहले इसको मैं पैराबोला को मतलब वो फॉर्म दे दूं जो हमने जनरल फॉर्म करी हुई है, दैट इज 9y² को एक तरफ रखूंगी और 12y भी इसी तरफ आएगा। देख लो एक बार, है ना, क्योंकि y के ऊपर स्क्वायर है ना यहाँ पे, और ये y वाली टर्म है, ये एक साइड हो गई। दिस इज इक्वल टू 16, माइनस का है, प्लस का हुआ, उस साइड गया 57, इस साइड माइनस का है, उस साइड जाके प्लस का हुआ।
अब इनमें से 9 कॉमन निकाला, वाई स्क्वायर जिसमें से 9 कॉमन नहीं होता, जैसे इसमें से नहीं निकल रहा, तो वहां पे डिवाइड करा जाता है। मतलब इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से कॉमन 16 निकलेगा एक्स, तो प्लस का साइन है, फिलहाल प्लस लिखो, 57/16, ठीक है। अब देखा जाए तो आपको, ये मैंने 9 कॉमन क्यों निकाला, क्योंकि जो स्क्वायर वाला होता है उसका कॉफिशेंट जो है वो 1 होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे 9 मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया। तो इसके पास पूरा पूरा 9 नहीं था तो उसके साथ डिवाइड कर दिया जाता है, ये चीज, ठीक है। अब क्या किया जाता है, ये जो 9 है वो इस साइड आता है, वाई स्क्वायर -12/9y, ये जो 9 है जब इस साइड आएगा, ये आपके पास बना x प्लस 57/16, वो 9 मैं इस साइड ले आई। अगर आपका पैराबोला ये है तो इसका मतलब है कि वो इस तरफ उसका मुंह ओपन हो रहा है। अगर आपका पैराबोला ऐसे होता, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x होता, तो उसका मुंह मतलब वो इस तरफ होना था, इस तरफ ओपन होना था। तो यहाँ से हम बता रहे थे कि जो एक्सिस होती है इसकी वो क्या है, जैसे यहाँ पे इसका फोकस जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ेगा। तो अगर इसका फोकस एक्स एक्सिस पे पड़ रहा है, मतलब इसका मुंह जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ है ना, जो फोकस है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसकी एक्सिस क्या होगी, इसकी एक्सिस होगी y इज इक्वल टू 0। वो क्यों, सारा कुछ तो x के ऊपर है, y के ऊपर थोड़ी है। अगर y के ऊपर नहीं है तो y क्या है, 0, वो इसकी एक्सिस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस साइड को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो सॉल्व अगर आपको पूरा प्रॉपर एक इक्वेशन देनी है पैराबोला की, तो नहीं तो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस साइड को आपको सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है। वो कैसे, अब पहले आप इसकी कटिंग कर सकते हो। ये आपके पास रहेगा 4y² - 4/3y। अब क्या किया जाता है, इसका होल स्क्वायर, सॉरी इसके हाफ का होल स्क्वायर, हाफ 2/3 है, उसका जो स्क्वायर है वो रहेगा आपके पास 4/9। 4/9 आपको इस साइड भी ऐड करना है, इस साइड भी, तो इस साइड मुझे करने की जरूरत नहीं है। ये किस चीज का होल स्क्वायर बन रहा है, तो y माइनस, ठीक है, 2/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड जो है वो सॉल्व नहीं करना है ना, तो एक्सिस क्या रहेगी, जो स्क्वायर के नीचे आ रहा है वाई स्क्वायर के जो स्क्वायर के नीचे आ रहा है, मतलब y -2/3 इज इक्वल टू 0, इट विल बी 3y - 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट वाला। स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद इट्स वर्टेक्स एट 1 1। वर्टेक्स 1 1 के ऊपर है, फोकस जो है वो 3 1 के ऊपर है। तो अगर मैं देखूं इन चार इक्वेशन में से इसका वर्टेक्स फोकस देख लेते हैं, इसका इसका सबका देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इन चार इक्वेशन में से सबका वर्टेक्स एंड फोकस देख लेते हैं। इसका जो वर्टेक्स है वो रहेगा x में से 3 माइनस हो रहा है, y में से 1 माइनस हो रहा है, इसका फोकस रहेगा 3 1। क्लियर है, वर्टेक्स सॉरी वर्टेक्स वर्टेक्स 3 1 रहेगा, तो वहां पे वर्टेक्स 1 1 बोला है, ये ऑप्शन नहीं रहेगी। x में से यहाँ पे माइनस हो रहा है 1, ठीक है, यहाँ से हो रहा है 1। क्लियर है, तो ये वर्टेक्स है, ठीक है। तो वर्टेक्स 1 1 ही बताया था। फोकस की बात करनी है उसके लिए आपके पास ए होना चाहिए, ए जो है यहाँ से ए आपके पास है 2, ठीक है। ये जो 2 है, मतलब जो ए होता है उसको आपको ऐड करना होता है, जहाँ तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट में जहाँ वाई में, दोनों में से किसी एक में, तो फोकस निकल आएगा, ठीक है। किस में ऐड करना है वो देखो, आपको ऐड करना होता है इसको, अगर इस साइड एक्स वाली टर्म है पड़ी तो एक्स में ऐड करोगे, क्लियर है, इसमें ऐड करो। कितना ऐड करना, ए को ऐड करना, ए क्या है 2, मतलब ये बन गया 3 1। देख लो फोकस अगर 3 1 है फोकस 3 1 नहीं है, तो आपका बी आंसर रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, द फोकस ऑफ द पैराबोला, जैसे वाई स्क्वायर -2y ये एक साइड पे होगा, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस का है, उस साइड जाके प्लस का रहेगा, 2 इस साइड प्लस है, इस साइड आके माइनस रहेगा, y का कॉफिशिएंट 2 उसका हाफ किया 1, ठीक है, वाई स्क्वायर -2y इसमें भी ऐड होगा, इसमें भी ऐड होगा, यहाँ पे y -1 होल स्क्वायर, यहाँ पे x -1, यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 1 रहेगा,
इसका जो फोकस वर्टेक्स है वो 1 1 रहेगा। वो कैसे? क्योंकि एक्स में से जो 1 माइनस हो रहा है, वाई में से भी 1 माइनस हो रहा है, वर्टेक्स आपका 1 1, और जो फोकस है वो आपका रहेगा, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट कुछ नहीं है। तो इसको जब आपने कंपैरिजन करना ना, ठीक है, इस पैराबोला को यहाँ पे 1 है ऐसे मान के चलो, तो जब आप इसको कंपैरिजन करोगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ, मतलब ये वाई स्क्वायर वाली टर्म, मतलब ये वाई स्क्वायर वाली टर्म, ये x है, क्लियर है, ये x है, फाइन। 4a किसके इक्वल है? 1 के। पता लग गया कैसे कंपैरिजन करना। a की वैल्यू 1/4। अब a को किस साइड ऐड करना है ना, यहाँ पे इस साइड x है ना, x में ऐड करना है। तो x क्या था? 1, ठीक है, 1 में आपको ऐड करना है, क्लियर है। इट विल बी 5/4 1, सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, भाई लेटस रेक्टम की लेंथ तो 4a होती है, ठीक है, तो इसमें से हम a निकाल लेते हैं, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। करें इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक साइड पे, 8y माइनस 12 एक साइड पे, x का कॉफिशिएंट 4, उसका हाफ 2, उसका स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x 4 इसमें ऐड कर दिया, 8y माइनस 12 4 इसमें ऐड कर दिया, x माइनस 2 होल स्क्वायर 8y, it will be 8y minus 8, x minus 2 whole square is equal to 8 y minus 1, it will be 2 1, मतलब वर्टेक्स 2 1 रहेगा, नहीं वर्टेक्स निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से अगर आप a देखो तो a आपके पास 2 है ना। अगर आपके पास a2 है तो आपको क्या निकालना है? आपको लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। तो लेटेस्ट रेक्टम तो 4a होता है, 4a मतलब 8 हो गया, मतलब सी आंसर इज राइट आंसर। द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला, ये देखिए पैराबोला कैसे है, जैसे 169 है यहाँ पे, मतलब x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर, जो 169 इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 5x माइनस 12y प्लस 7, इसके डिवाइड में 169 को लेके आओ, क्लियर है। इसके ऊपर होल स्क्वायर था, यहाँ पे अगर आप होल स्क्वायर करना चाहते हो तो वो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे आप 13 का होल स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 13 का होल स्क्वायर हो गया। अब इस साइड को मैं कैसे लिख सकती हूँ? इस साइड को मैं लिख सकती हूँ होल का स्क्वायर, है ना, समझते हो ना ये चीज। यहाँ पे मैं इसका होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, फाइन, ठीक है। रूट, ये जो स्क्वायर है इस साइड आके रूट बन गया, तो इट विल बी लाइक दिस, एक बार देख लो, 5x, यहाँ पे 13 आना था ना, वो तो लिखा ही नहीं, 5x माइनस 12y प्लस 7/13। अब इसको और कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ? मेरे ख्याल से मैं 13 को ऐसे लिख सकती हूँ, देखना जरा, 13 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 स्क्वायर प्लस माइनस 12 स्क्वायर का रूट, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, ये चीज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है समझने में आपको। अगर आपने किसी भी एक पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर कोई डिस्टेंस निकाला है, उसका पॉइंट से पॉइंट का डिस्टेंस तो आपने निकाला होगा, वो आपको पता होगा, लेकिन एक बात और होती है, पॉइंट से एक किसी लाइन के ऊपर का डिस्टेंस, ये वो चीज बन रही है, ठीक है। वो कैसे? क्योंकि सपोज करो ये पैराबोला है, ठीक है, तो मुझे यहाँ से ये पता चल रहा है कि इस साइड ये भी डिस्टेंस है, यहाँ से पता चल रहा है कि ये भी डिस्टेंस है। ये किसका डिस्टेंस है? ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। ये डिस्टेंस है पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स? 2, और ये डिस्टेंस है एक पॉइंट का, एक लाइन का, समझ गए। लेकिन ये क्या चीज है पैराबोला में? दो पॉइंट्स कौन से? पैराबोला में एक पॉइंट एक लाइन, कौन सी वो देखते हैं। लाइन तो पक्का डायरेक्ट्रिक्स, वहां से पता चल रहा है 5x माइनस 12y प्लस 7, 5x माइनस 12y प्लस 7 ये डायरेक्ट्रिक्स है। ये जो 1 3 पॉइंट है ये बता रहा है कि ये फोकस है, ये फोकस है। फोकस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस, है ना, मतलब 1 3 से दूसरा पॉइंट कौन सा है? यहाँ पे एक्स वाई, तो एक्स वाई पैराबोला के ऊपर कहीं पे ले लो, मैंने यहाँ पे ले लिया। इन दो पॉइंट्स में जो डिस्टेंस है वो आपको पता ए होता है, फाइन। आपको पता जितनी दूर फोकस होता है वर्टेक्स से, नोट कर लो ये बात,
फोकस एंड वर्टेक्स का जितना भी डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है किससे, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स से। फाइन, फोकस अब कहाँ पे पड़ रहा है, यहाँ पे फोकस है, वर्टेक्स कहाँ पे है, यहाँ पे, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे है, यहाँ पे। होता क्या है, ये वाला डिस्टेंस एंड ये वाला डिस्टेंस इक्वल होते हैं। हुई बात क्या कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड 1 3 इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड दिस डायरेक्ट्रिक्स। यही बात बन रही है। ये डिस्टेंस किस किस में है, ये वर्टेक्स, मैंने बोला पॉइंट, पॉइंट कौन सा है, पॉइंट है वर्टेक्स। लाइन, लाइन कौन सी है, डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक पॉइंट वर्टेक्स है, एक पॉइंट क्या है, फोकस है। तो आप समझ गए, x-1 का होल स्क्वायर, y-3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है। हाँ, तो इसका डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है वो देखो, मैं अलग से बता रही हूँ। जैसे ये लाइन है आपकी 5x - 12y + 7, और यहाँ पे पॉइंट है xy। x का डिस्टेंस इस लाइन से दैट विल बी 5x - 12y + 7 अपॉन इन अंडर रूट इसका 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। आपको यहाँ से ये पता चला, पैराबोला का फोकस 1 3, डायरेक्ट्रिक्स 5x - 12y + 7, वर्टेक्स तो xy होता है, ठीक है। ये पॉइंट फोकस शो कर रहा है 1 3, ये चीज डायरेक्ट्रिक्स शो कर रही है, और इन दोनों में डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है a, ये डिस्टेंस है a, टोटल डिस्टेंस क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया 2a। क्लियर है। और किस किस में डिस्टेंस है, 1 3 और डायरेक्ट्रिक्स में 2a का डिस्टेंस है। कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो डिस्टेंस आपको निकालना है 1 3 में और डायरेक्ट्रिक्स में। जैसे ये रहेगा 5 - 36 + 7, ठीक है, अपॉन अपॉन इन अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस -12 स्क्वायर, ठीक है। तो इट विल बी 5, जो ऊपर वाला है, ऊपर प्लस माइनस करके 24, नीचे बन रहा है 13, दिस इज इक्वल टू 2a। लेकिन आपको लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, वो 2a नहीं होता 4a होता है। मतलब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी, इसको जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, है ना, इसको भी करोगे, इधर तो 4a बन गया, तो इधर बनेगा 48/13। फाइन, 48/13, ठीक है, 48/13, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 8th क्वेश्चन है 04 एंड 02। ये वर्टेक्स एंड फोकस, ये वर्टेक्स है, ये फोकस है। तो पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो वर्टेक्स यहाँ से आप ए कैसे निकाल सकते हो वो देखो। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इट विल बी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो फोकस 02 पे है, मतलब यहाँ पे है फोकस। वर्टेक्स 04 के ऊपर है, मतलब यहाँ पे है 04। तो जब हमारी इक्वेशन इसमें से पास करती है, इस पॉइंट में से पास करती है, ये हमारा डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा पैराबोला है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो ये वर्टेक्स है, ये फोकस है ना। तो a की वैल्यू 2 है। अब आपको इक्वेशन लिखनी है पैराबोला की। ये जो पैराबोला है ये y एक्सिस के अलोंग है, तो यहाँ पे आप x वाली साइड, यहाँ पे आप x वाली टर्म के ऊपर स्क्वायर लिखोगे, -4 लिखोगे, a लिखोगे, और यहाँ पे y वाली टर्म लिखोगे, यहाँ पे x वाली टर्म। फाइन, वो क्या होगी वो देखो, x में से कुछ माइनस करना है, वर्टेक्स वाला पॉइंट देख लो, ठीक है। x की जगह पे 0 है, x - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4। a की जगह पे 2 है, y की जगह पे आप पुट करोगे जो आपको माइनस करना है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे 4 है ना, तो आपको y - 4 यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे x² इज इक्वल टू -4 2 8 y - 4, x² इज इक्वल टू -8y + 32, x² + 8y इज इक्वल टू 32। ए आंसर इज राइट। तो 9th क्वेश्चन है बच्चों, इन्होंने कहा है v मतलब वर्टेक्स, एस जो है फोकस, v एंड एस आर रेस्पेक्टिवली वर्टेक्स एंड फोकस ऑफ द पैराबोला। तो कोई भी पैराबोला कंसिडर कर लो, सपोज करो ये, अगर ये उसका वर्टेक्स है, यहाँ पे फोकस है, वर्टेक्स और फोकस का डिस्टेंस हमेशा a होता है,
तो आपको एस वी निकालना है। कहने का मतलब आपको ए निकालना, जो फोकस है उसको एस सिंबल के साथ डिनोट करते हैं, वर्टेक्स को वी सिंबल के साथ डिनोट करते हैं, तो आपको बेसिकली ए निकालना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस पैराबोला से ए कैसे निकाल सकते हैं वो देखो, वाई स्क्वायर प्लस 6y एक साइड पे, माइनस 2x माइनस 5 एक साइड पे। अब इसका वही मेथड, होल स्क्वायर वाला मेथड, y का कॉफिशिएंट 6, उसका हाफ 3, उसका स्क्वायर 9, मतलब वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इसमें ऐड करा, माइनस 2x माइनस 5 9 इसमें ऐड करा, y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4, y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2, जैसे बाहर कॉमन निकाला x -2। तो यहाँ से जब हम इसको किसी भी पैराबोला के साथ कंपेयर करूंगी मैं, तो आपको पता ये माइनस को छोड़ दो, है ना, तो ये जो चीज होती है ये 4a के साथ इक्वेट होती है ना। ये काफी क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, आपको पता है कि ये y वाली टर्म है, ये x वाली टर्म है, जो साथ में यहाँ पे पड़ा होता है वो 4a के इक्वल हम इक्वेट करते हैं। वहां से पता चल गया कि a की वैल्यू आपके पास 1/2 आएगी। क्वेश्चन नंबर 10th, the equation of the directrix of the parabola whose vertex and focus are 1 4 2 6। वर्टेक्स फोकस मतलब ये वर्टेक्स है, ठीक है, ये फोकस है, फाइन। तो अगर मैं पैराबोला की आपको डायग्राम ग्राफ बना के बताऊं, तो कोई भी एक पैराबोला हम ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी एनीवन, ठीक है। जैसे मैं ये पैराबोला ड्रॉ करती हूँ, ये वाला, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स किधर होती है, डायरेक्ट्रिक्स उसके पीछे होती है, फाइन। कितनी दूर होती है, जितना इसके वर्टेक्स से, ये वर्टेक्स होता है, ठीक है, जितना वर्टेक्स से फोकस दूर होता है ना, यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पे वर्टेक्स होगा, ठीक है, उतनी ही डायरेक्ट्रिक्स दूर होती है। और ये जो डायरेक्ट्रिक्स होती है ये एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, फाइन। तो उन्होंने बोला है वर्टेक्स, तो वर्टेक्स का जो पॉइंट है, ठीक है, दैट इज 1 4, फोकस का जो पॉइंट है दैट इज 2 6। तो अगर देखा जाए तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसका वर्टेक्स से जितना डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस वर्टेक्स फोकस के बीच में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्टेक्स है वो मिड में है, किसके किसके, फोकस एंड यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा, क्लियर है। कंसिडर दैट इट x1 y1, ओके, या xy जो भी आपका मन करता है, x1 y1 कंसिडर करो पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट है वो x1 y1 कंसिडर कर लिया। तो अब ये जो आपका वर्टेक्स है ये मिड पॉइंट है, किसका, वर्टेक्स इज अ मिड पॉइंट ऑफ किसका, इस पॉइंट को मैं m कंसिडर कर लेती हूँ, ठीक है, किसका, m का एंड f का, ऐसे ही है ना, वर्टेक्स इज अ मिड पॉइंट ऑफ m एंड f। अगर मिड पॉइंट है तो चलो मिड पॉइंट का वो जो फॉर्मूला होता है वो लगाओ, ठीक है। वर्टेक्स का पॉइंट है 1, ध्यान से सुनना, यही होता था। अब देखो ये जो 1 है ये बीच में आ रहा है, यहाँ पे लिखा 1 इज इक्वल टू, ठीक है, ये किस किस का मिड पॉइंट है, x1 एंड 2 का, x1 प्लस 2 अपॉन 2, इसको सॉल्व करो, इट विल बी 0, ठीक है। x1 जो है वो आपका 0 आ गया। नेक्स्ट फिर ये 4 है, यहाँ पे लिखो 4 इज इक्वल टू y1 है, यहाँ पे है 6, y1 प्लस 6 अपॉन 2 implies 4 2s are 8, 8 minus 6 2, y1 is equal to 2। it means जो आपके पास पॉइंट है वो रहा, तो इट मीन्स x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 2, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया, मिड में 1 एंड 4 थे, 1 जो था वो x का कोऑर्डिनेट था, 4 जो था वो y का कोऑर्डिनेट था, 1 इज इक्वल टू इसका x का पॉइंट था x1, ठीक है, ये है x1 प्लस 2 जो y का है दैट इज 4, 4 किसके इक्वल आएगा, y1 प्लस 6, ठीक है। होप कि आपको यहाँ से क्लियर है। तो इट मीन्स के एक्सिस के सॉरी डायरेक्ट्रिक्स के का जो पॉइंट है x1 y1 वो बन गया 0 2, यहाँ से ध्यान रखो कि 0 2 इज एनी पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स। ये जो लाइन है डायरेक्ट्रिक्स ये किस में से पास कर रही है, ये 0 2 में से पास कर रही है। अगर मुझे कहीं से ये पता चल जाए इस लाइन की स्लोप,
तो मैं आराम से इसकी इक्वेशन लिख सकती हूँ, क्योंकि यही तो फाइंड करना, इक्वेशन ही तो फाइंड करनी है। फाइन। तो अब देखो कि इसकी स्लोप कैसे फाइंड करोगे। इसकी स्लोप तो कहीं से भी फाइंड नहीं हो रही, तो एक मेथड होता है कि ये जो आपकी लाइन है ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब देखो अगर आपके पास इसकी स्लोप है तो इसकी स्लोप कैसे निकलती है, रेसिप्रोकल करके माइनस का साइन लगा दिया जाता है, वो उसके परपेंडिकुलर की स्लोप निकल जाती है। आई बात समझ में। मुझे किसकी स्लोप चाहिए, मुझे डायरेक्ट्रिक्स की चाहिए, लेकिन वो तो कहीं से निकल नहीं रही। तो एक्सिस की देख लो भाई, एक्सिस की निकाल लो। अगर एक्सिस की मिल गई तो इसकी क्या करोगे, माइनस लगा के रेसिप्रोकल कर दोगे। अच्छा अब सोचते हैं वहां से कि इसकी स्लोप कैसे निकालें। ठीक है, इसकी स्लोप कैसे निकालें, कैसे निकलेगी सोचो। ये 2 पॉइंट है 1 4, यहाँ पे है 2 6। ठीक है, स्लोप कैसे निकलेगी, यहाँ पे लिख देते हैं हम। स्लोप किसकी स्लोप निकलेगी, एक्सिस की। एक्सिस की स्लोप का मेथड है 6 एक्स, वाई के कोऑर्डिनेट्स 6 एंड 4। ठीक है, इनका माइनस अपॉन 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 2, 2 माइनस 1 1, इट विल बी 2। ठीक है, ये रही आपकी स्लोप एक्सिस की, ये एक्सिस की स्लोप रहेगी। नेक्स्ट आपको स्लोप निकालनी है, किसकी स्लोप निकालनी है आपको, आपको स्लोप निकालनी है डायरेक्ट्रिक्स की। ठीक है जी, डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप निकालने के लिए इसका माइनस कर दिया जाता है और रेसिप्रोकल कर दो। अब आपको इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ, किसकी इक्वेशन ऑफ, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स। अब पासिंग पॉइंट क्या है, जिससे पास कर रहा है वो देखो, पासिंग पॉइंट है 0 2। फाइन। और स्लोप कितनी निकल आई, स्लोप निकल आई -1/2। तो आप इक्वेशन लिख सकते हो y माइनस पॉइंट कौन सा है जिससे पास कर रही है 2, है ना, y का कोऑर्डिनेट माइनस करना इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है स्लोप, यहाँ पे क्या लिखना है x माइनस। ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, x का वो। अब इसको सॉल्व करो, y माइनस 2 इज इक्वल टू, ये जो 2 है इसको साइड जाके मल्टीप्लाई कर दो, 2y यहाँ पे आ जाएगा 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स। फाइन। फाइन, ये बना 2y माइनस 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। देखो आंसर है आपके पास 2y प्लस में x चाहिए, 2y प्लस एक्स, या 4 उस साइड जाएगा, 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। ए आंसर इज राइट आंसर।